वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नॉट अ वेरी इंकरेजिंग न्यूज़। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 7-0 से हार गया है और पाकिस्तान ओलंपिक्स की रेस से बाहर हो गया। हमारी वाहिद उम्मीद की जो किरण थी वो आज दम तोड़ गई है और सैड बट बाज़ औक़ात होता है कि मुकाबले में आप किस तरह खेलते हैं, कैसे आप मुखालिफ टीम का सामना करते हैं, इज़ ऑल दैट मैटर्स। 7-0 may not have been quite an encouraging behavior of our team to have played against a competitor like Australia, लेकिन उसके बावजूद हम उन पर गुस्सा भी कर सकते हैं, हम अपने गम का इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें एक सबक ये ज़रूर सीखना चाहिए कि एक पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है, एक डीप रूट एनालिसिस ज़रूरी है कि वाई डज़ इट ऑलवेज हैपन टू अस। हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं अपनी टीम के साथ और ये तो मेगा इवेंट था ओलंपिक्स का और बहुत अरसे से हम एक सुनहरी तमगे के इंतज़ार में थे, बट नेवरदलेस वापस आ जाते हैं। रमज़ान इज़ द थीम। रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ चैरिटी, जहाँ डोनेशन, जहाँ फिलंथ्रॉपी एट इट्स पीक होती है, ज़कात, सदका। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में ऐसी हैं जो इस कॉन्सेप्ट को लेके 365 डेज़ अ ईयर ऑपरेट करती हैं। अलखिदमत इनमें से एक ऐसी तंजीम है और मेरे साथ आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको उन लोगों से, उन वॉलंटियर से, ऐसे शख्सियात से मुलाकात का शर्फ हासिल होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बग़ैर किसी गर्ज़ के देना और कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर बिन यामीन खालिद मौजूद हैं जो अल खिदमत से जिनका ताल्लुक़ है, वाइस प्रेसिडेंट अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के जो रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर ऑर्फन केयर प्रोग्राम है। लेकिन इससे पहले कि मैं इनका ऑर्फन केयर प्रोग्राम, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी डेफिनेशन, उसमें आप और मैं मिलकर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहले हम अल खिदमत पे थोड़ा सा एक अवेयरनेस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? रोज़े कैसे चल रहे हैं? ठीक ठाक। आजकल तो वैसे इतने महसूस नहीं हो रहे माशाल्लाह। कराची का मौसम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये हमारे दिल का मौसम आज उदास हो गया 7-0 से स्पेशली क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी ना। अगरचे वो टीम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन एक बहरहाल मुकाबला जो है वो किया है टीम ने, लेकिन बेहतर करते तो अच्छा था। दिले नातवा ने बहुत किया। डॉक्टर साहब, अल खिदमत एक बहुत बड़ा नाम है और मैं अपनी इग्नोरेंस हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ कि हमने आपके एड्स, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपकी जो सोसाइटी के लिए आपकी खिदमत हैं, हम अखबार में भी पढ़ते हैं, हम उनके आर्टिकल्स भी देखते हैं, बट बेसिकली अल खिदमत है क्या? अल खिदमत एक NGO है पाकिस्तान की जो कि तमाम स्फीयर्स में काम कर रही है। कुछ NGOs ऐसी हैं जो कि सिर्फ एम्बुलेंसेस की हद तक महदूद हैं या हेल्थ तक की महदूद हैं या कुछ और एरियाज़ है जिन्होंने कि सेलेक्ट किया, लेकिन अल खिदमत पाकिस्तान, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है इस वक्त तमाम स्फीयर्स में और स्पेशली 7 एरियाज़ जो हैं हमने डिमार्क किए हैं और उसमें से पहला एरिया तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। अच्छा। और आपको मालूम है कि जब पिछला ज़लज़ला आया था 2005 उसमें हम सरफहरिस्त थे और हमने बहुत लोगों की खिदमत की है और मैं ख़ुद भी उस कैंप में जाके दरिया के किनारे रहा हूँ एक हफ्ता और वहाँ पे लोगों के साथ काम किया। एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया डॉक्टर साहब, और कौन उसके बाद फिर दूसरा हम ऑर्फन केयर प्रोग्राम जो है हमारा, और इस साल को हमने ऑर्फन केयर प्रोग्राम का साल करा दिया। डॉक्टर साहब पहले मैं 7 नाम पूरे, लेकिन ऑर्फन केयर पे सवाल मैं पहले बिफोर आई फॉरगेट कि एक ऑर्फन है जो बाय डिफॉल्ट ऑर्फन है, एक वो बच्चे हैं जो माशरे में ऑर्फन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं दोनों के बारे में जानना चाहूँगा। थर्ड एरिया कौन सा है? थर्ड एरिया क्लीन वाटर है। अच्छा, क्लीन वाटर में भी? क्लीन वाटर में भी हम मुख्तलिफ जगह पे, थर्ड डेजर्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑर्फन केयर, क्लीन वाटर, अच्छा, और हेल्थ सर्विसेज में। ठीक है। और उसके बाद फिर ये कि हमारा ये जो है सोशल सर्विसेज जो होती हैं उसमें 5 हो गए। उसके एजुकेशन है, उसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एंड लास्ट जो है उसमें बट यू बेसिकली कम फ्रॉम द ऑर्फन केयर प्रोग्राम। हाँ, मैं ऑर्फन केयर प्रोग्राम भी और दूसरे एजुकेशन भी मेरे 2 एरियाज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इस पे आ जाते हैं, नो नीड, अब हम गुफ्तगू के दौरान हम देख लेंगे। ये तो बेसिकली वो एरियाज हैं जो पाकिस्तान में फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये एरियाज अनटच्ड, अनटैप्ड, अनअकाउंट फॉर हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ पे जिन एरियाज़ को होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, एज अ रीज़न विच फिलंथ्रॉपी, NGOs या आप जैसे अल खिदमत जैसे वॉलंटियर्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तो ये ख्याल ये कहाँ से आया था कि ये एरियाज़ जो हैं इन पे एफर्ट की ज़रूरत है? असल में तो जब पाकिस्तान बना उस वक्त से ही
जमात इस्लामी और दूसरे जो लोग थे उनका ये ख्याल था कि लोगों को जो उस वक्त महाजिरीन आए हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए मुख्तलिफ हुई है। और फिर हम ये समझते हैं कि ये जहाँ दूसरे सियासी मामलात हैं उसमें लोगों की जो खिदमत है वो एक बहुत बड़ा काम है जो कि साथ साथ होना चाहिए। चलें, ये तो इसका ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं ऑर्फन केयर के ऊपर। सर हमें एक बताएं, एक अगर हम ऑर्फन या ऑर्फनेज की एक उसको अगर कोई डिजिट्स में लाना चाहें तो डू वी हैव अ नंबर कि क्या पाकिस्तान में तादाद इस वक्त कोई 42 लाख यतामा है। अच्छा, इसमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल हैं। और ये वो हैं जिनका कोई वली वारिस ख्याल करने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, टोटल तकरीबन 50-55 के करीब है, लेकिन ये जो अंदाज़ा हमारा ये कि 42 लाख वो हैं जो कि नादार हैं, जो कि सपोर्ट की जिनको ज़रूरत है और मुख्तलिफ उसमें जो हादसा होते रहे हैं उसके नतीजे में भी हैं और कुछ नेचुरल। अच्छा, आपकी जो कैटेगरी ऑफ ऑर्फनेज आइडेंटिफिकेशन है वो है जिनके माँ बाप दोनों पेरेंट्स नहीं है या सिंगल पेरेंट हैं? सिंगल पेरेंट्स पे भी, सिंगल पेरेंट्स पे भी हम दोनों लेते हैं, तो सिंगल पेरेंट्स वाले भी लेते हैं और दोनों वाले भी। तो और इसमें ये है कि आप इनके लिए फिर एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं और उसको एज ए स्टाइपेंड एसोसिएट करते हैं क्या? हाउ डज द प्रोग्राम वर्क? इसमें दो हमारे पास एरियाज हैं। एक तो ये है कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं आगोश के नाम से, उसमें फिर हम उन यतामा को या लेस प्रिविलेज्ड लोग जो हैं उनको वहाँ पे रखते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन। इज इट लाइक अ बोर्डिंग स्कूल? बोर्डिंग, फुली बोर्डिंग और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें कि मैट्रिक तक जो है ना बिल्कुल कैडेट कॉलेज के नमूने की तालीम जो है वहाँ दी जाती है। लेकिन इसके लिए तो बहुत खर्चा होता होगा, तो वेयर डू यू गेट द डोनर्स फ्रॉम? असल में पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी डोनेशंस देने वाले बहुत लोग हैं माशाल्लाह, और हमें अल्लाह ताला का फजल है कि डोनेशन की कमी नहीं है और डोनेशन आते रहते हैं और लोग देते रहते हैं और अपील भी करते हैं लोग, हमारे अपील पे तवज्जो भी देते हैं। डॉक्टर साहब इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन इस पर सवाल ये जनरेट होता है कि ये तो करने के हुकूमत के काम है, अगर हुकूमत के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है फॉर वट एवर रीजन, हम हर वक्त करप्शन का इल्ज़ाम लगा के खुद बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, लेकिन ये जितनी फिलंथ्रोपी है या जितना जो डोनेशन सदका ज़कात है, अगर इसको चैनलाइज कर दिया जाए और एक गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप कर दी जाए, अल खिदमत या अल खिदमत जैसे जितने सारे NGOs इकट्ठे हो जाएं और हुकूमत के साथ एक चार्टर बन जाए, एक बोर्ड बन जाए, तो वो मैनेजमेंट ऑन अ बड़ा लेवल ज़्यादा एडवाइजेबल है या हर बंदा अपनी एक एक करता रहे तो वो चलें कतरा कतरा फिर दरिया बनने का इंतजार? वो आइडियली तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसको करे और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, लेकिन उसमें बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट लेवल पे ज़रा मुश्किल हो जाते हैं काम, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मुख्तलिफ होती हैं। अब अल खिदमत है, अल खिदमत के बाद तो बहुत बड़ी तादाद NGOs की है, वो अनपेड वर्कर्स की है जो वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, इस पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसी सब्जेक्ट को आगे लेके चलूंगा कि हमने कभी हुकूमत के साथ अप्रोच किया अल खिदमत ने और इसको चैनलाइज करने की कोशिश की। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर यामीन साहब हमारे साथ दरमियान मौजूद है, अल खिदमत वेलफेयर ट्रस्ट से इनका ताल्लुक है और बहुत सारे सवाल हैं जो आप भी पूछना चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं। स्टे विद अस।